मिनिमम स्कोर ट्रायंगुलेशन ऑफ अ पॉलीगन, पॉलीगन दिया रहेगा, पॉलीगन को आपको ट्रायंगल्स में कन्वर्ट करना है। फिर कुछ आपको वेट का फॉर्मूला दे रखा है, जैसे कि 3 वर्टिसेस है। फॉर एग्जांपल पॉलीगन कुछ भी हो सकता है ना, 3 एटलीस्ट 3 साइड्स हो सकती है, मैक्सिमम उसमें 4 साइड्स हो सकती हैं, फिर 5 साइड हो सकती हैं, फिर 6 साइड हो सकती हैं, ठीक है। बट हमने क्या करना है कि उनको ट्राइंगल्स में कन्वर्ट करना है, और ट्राइंगल की 3 वर्टिसेस होते हैं, एक्स वाई जेड। अब इस ट्राइंगल का वेट कितना होगा, एक्स इंटू वाई इंटू जेड, ठीक है। ये ऐसा हमको क्वेश्चन में दे रखा है। अब हम उसका वेट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया, वेट कैलकुलेशन करना है और उसमें मिनिमम स्कोर फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपको हेक्सागन दे रखा है तो ठीक है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं हम उसको ट्रायंगल में कन्वर्ट करें। एक तो मैंने दिखाई दिया, ऊपर से फिर एक ऐसा हो सकता था, ठीक है। तो मतलब काफ़ी सारे तरीक़ों से हम पॉलीगन को ट्रायंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट वी वांट कि जो भी ट्रायंगल हम क्रिएट कर रहे हैं उसका वेट हम मिनिमम रखें, ठीक है। और मिनिमम कैसे होगा, उसमें आगे आते हैं जब हम टेस्ट केस को थोड़ा सा देखेंगे कि टेस्ट केस क्या कह रहे हैं, तब हमें पता चलेगा अच्छा ऐसे हुआ, ठीक है ओके। तो बस यही चीज़ दे रखी है हमको डिस्क्रिप्शन में। तो चलते हैं टेस्ट केसेस की तरफ। या डिस्क्रिप्शन में एक और बात कह रखी थी कि आपको ना एक एरे दिया होगा वैल्यूज़ नाम का, और यहाँ पे वर्टेक्स ऑफ पॉलीगन दिए होंगे, और वो वर्टेक्स है क्लॉकवाइज ऑर्डर में, ठीक है। 3 7 4 5, तो हम उसको किसी भी पॉइंट से क्लॉकवाइज ऑर्डर में लिखेंगे। 3 7 5 इतना अंडरस्टूड है, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब उसने कहा कि आपको इसे ट्रायंगल में कन्वर्ट करना है। मैंने कहा ठीक है, अब इसको ट्रायंगल में कन्वर्ट करने के पॉसिबल वेज क्या हो सकते हैं। या एक तो तरीका है कि मैं यहाँ एक डायगोनल क्रिएट कर दूँ, मेरे पास एक ये ट्रायंगल हो गया, एक ये ट्रायंगल हो गया, फाइन। एक तरीका हो सकता है कि मैं यहाँ पे एक डायगोनल क्रिएट कर दूँ, एक ट्रायंगल मेरे पास ये हो गया, एक ट्रायंगल मेरे पास ये हो गया। अब एक चीज़ और गौर करने वाली ये है कि अगर हमारे पास n साइड्स हैं पॉलीगन में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास 4 साइड्स हैं, राइट, तो यहाँ पे हम सिर्फ 2 ट्रायंगल क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमारे पास हेक्सागन होता तो हम 4 ट्रायंगल्स क्रिएट कर सकते हैं, ऑक्टागन होता तो 6 ट्रायंगल्स क्रिएट कर पाते, फाइन। और उनको क्रिएट करने के वेज भी बहुत सारे हैं, ठीक है, और उनको एक्सप्लोर करना है, हमें काफ़ी सारे तरीके हैं उनको एक्सप्लोर करना है। तो सिंपल सी बात है, एक रिकर्सिव सोल्यूशन हमारे दिमाग में आना चाहिए। बट उससे पहले धीरे धीरे बिल्डअप देखेंगे कि कैसे होगा और कैसे नहीं होगा। अब यहाँ पे फटाफट से मिनिमम स्कोर वाला जो एक कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन का, वो समझ लेते हैं। मैंने कहा कि अगर मैं यहाँ पे डायगोनल क्रिएट करूँ तो एक तरीका, फिर हम वेट्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, जितने ट्रायंगल्स बने उनके वेट्स कैलकुलेट करेंगे। और वेट्स कैसे हो सकते हैं, एक्स इंटू वाई इंटू जेड, रिमेंबर। तो ये वाले ट्रायंगल का वेट कितना होगा, 5 इंटू 3 इंटू 4, 5 इंटू 3 इंटू 4। और जो दूसरा ट्रायंगल है उसका वेट कितना होगा, 7 इंटू 3 इंटू 4। चलिए ये हो गया। अगर हम इसको ऐसे बनाते तो एक हमारा क्या बनता, 7 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है, और दूसरा हमारा क्या बनता, 7 इंटू 4 इंटू 5, फाइन। हमने कहा कि और इनको फिर ऐड भी करना है, ठीक है। तो अब इसका आंसर ना काफ़ी ज़्यादा होगा, बड़ी टर्मिनोलॉजी होगी, और ये चीज़ होगी हमारी मिनिमम स्कोर, ठीक है। तो हमको ये वाला वैल्यू रिटर्न करना है, फाइन। अब हमें एग्जांपल दिया हुआ है और हमें पता है कि भाई क्लॉकवाइज ऑर्डर में दे रखा है, तो हम इसको ऐसे ही क्लॉकवाइज ऑर्डर में साइन करेंगे, 1 3 1 4 1 5। अब इस हेक्सागन को ना ट्रायंगल्स में क्रिएट करने के काफ़ी सारे वेज हो सकते हैं, बट जिसमें मिनिमम पॉसिबल स्कोर आए वो एक ये तरीका है कि आप ये वाले वर्टिसेस को कनेक्ट कर दीजिए। तो इसमें क्या बन जाएगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 1, इस वाले ट्रायंगल का हो जाएगा 4, इस वाले ट्रायंगल का क्या हो जाएगा 5, और इस वाले ट्रायंगल का क्या हो जाएगा 3। अब इनको ऐड करेंगे, मिनिमम स्कोर आपको वहाँ से मिल जाएगा, अदरवाइज़ मैक्सिमम ही मिलेगा, ठीक है। अब मैंने ऐसे देख के तो इजी होता है ना कि कॉपी पे बना के एक सेकंड उसको आराम से कट कर दिया, बट जब कोड लिख रहे होते हैं तब समझ में नहीं आता कि करना क्या है। अब यहाँ पे एक छोटी सी सिंपल सी चीज़ है कि अगर हम कोई भी वर्टेक्स यहाँ पे लें, ठीक है, अगर हम कोई भी अगर हम साइड कंसिडर करें किसी भी पॉलीगन की, तो उससे ना यार काफ़ी सारी ट्रायंगल्स बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ये वाला बेस कंसिडर करें और ये इसको वर्टेक्स कंसिडर करें तीसरा, तो एक ये ट्रायंगल पॉसिबल है। अगर यही बेस मान रहे हैं 1 और 3 और ये वाला तीसरा वर्टेक्स मान रहे हैं, तो एक ये ट्रायंगल पॉसिबल है। फिर ऐसे ही एक ये ट्रायंगल पॉसिबल हो गया, और ऐसे ही फिर एक ये ट्रायंगल पॉसिबल हो गया। यानी कि अगर एक साइड को कंसिडर कर रहे हैं तो हमारे पास काफ़ी सारे ट्रायंगल
पॉसिबल हो पा रहे हैं, लाइक पॉसिबिलिटीज़ हमें दिख रही हैं। एक चीज़ हमें यहाँ से एक चीज़ ये समझ में आ रही है, ठीक है। हम क्या कहेंगे कि हम एक ब्रॉडर व्यू ऑफ क्या बोलते हैं स्कोप लेके चलते हैं। वो कैसे हो मतलब, ठीक है, अगर हमने इस बेस को कंसिडर किया तो हमको यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा चलना पड़ेगा। वहीं अगर मैंने 1.5 को कंसिडर किया, उसमें समझना ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। कैसे, अब क्या समझना है वो उसमें भी कन्फ्यूजन हो रही। अब मेरे को ट्रायंगल बनाना था ना, मैंने क्या किया कि मैंने एक वर्टेक्स I1 को मान लिया और दूसरा हमने J मान लिया, यानी कि ये I है और ये J है। अब मैं K जो थर्ड वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल है वो कुछ भी कंसिडर कर सकती हूँ इन दोनों के बीच में, इसीलिए मैंने 1 और 5 को कंसिडर किया यहाँ पे बेस। फाइन, तो मैं इन दोनों के बीच में कोई भी वैल्यू अपनी K मान सकती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने अपना K 1 को मान लिया। अब मैंने क्या किया कि ये ट्रायंगल हमारे पास बन चुका है और इसका वेट कितना हो जाएगा, इसका वेट हो जाएगा वैल्यू ऑफ, जो हमारी वैल्यू एरे है, वैल्यू ऑफ I इंटू वैल्यू ऑफ J इंटू वैल्यू ऑफ K। बट ये गारंटी नहीं है ना कि अगर ये वाला ट्रायंगल बन गया तो इसके जो बाहर वाला पोर्शन है, जैसे कि ये और ये भी ट्रायंगल हो। तो ये चीज़ सॉल्व करने के लिए हमारा रिकर्जन आता है कि भाई अब मेरे को ना, पहले तो हमारा स्कोप क्या था 1 I to J, ठीक है। फिर मैंने कहा कि यहाँ पे बीच में K आ गया, ठीक है। अब हमारा स्कोप क्या हो जाएगा कि ये एक सब प्रॉब्लम होगी। अब रिकर्जन को कह देंगे आप ये वाली सब प्रॉब्लम सॉल्व करो। अब सॉल्व कैसे करेंगे, पहले हम I to J सॉल्व कर रहे थे, अब हम कह देंगे आप I to K सॉल्व करो, ठीक है। फिर हमारा ये वाला एक सब प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, यानी कि प्लस सॉल्व फ्रॉम K to J, ठीक है, यानी कि K से लेके J तक आप सॉल्व करो। और फिर ऐसे हम एक रिकर्सिव सॉल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं। इतनी चीज़ मुझे समझ में आ रही है। अब हमने रिकर्सिव सॉल्यूशन का तो देख लिया कि हम कोई भी पर्टिकुलर K मान के चलेंगे और फिर I to J तक I to K तक एक सब प्रॉब्लम होगी और K से लेके J तक एक सब प्रॉब्लम होगी। फाइन, पर इसका बेस केस क्या होगा? बेस केस इज समथिंग कि देखो ऐसी बात है, पॉलीगन जो है वो मिनिमम 3 साइड्स का होता है। मतलब आप ऐसे नहीं कह सकते कि 2 वर्टिसेस वाला ये चीज़ एक पॉलीगन होती है, ठीक है, ये चीज़ कभी पॉलीगन नहीं होगी। मैंने कहा अगर हमारी 2 साइड्स बचती हैं, यानी कि I यहाँ पे है और J यहाँ पे है, ठीक है, अगर ऐसी चीज़ हो जाती है तो उस केस में कह देंगे ट्रायंगल बन ही नहीं सकता और उसे कह देंगे रिटर्न 0 कर दो। तो एक ये चीज़ हो गई जो बेस केस वाली है और समझनी बड़ी इम्पॉर्टेंट थी। एक और चीज़ ध्यान देने वाली ये है कि अगर हम रिकर्सिवली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं और हम काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो उस केस में देयर कुड बी अ केस जहाँ पे हमें टाइम लिमिट एक्सीडेड या MLE या वो जो है, सॉरी MLE तो नहीं आएगा, बट टाइम लिमिट हमारे यहाँ पे आ जाएगा। सिंस हम एक ही सब प्रॉब्लम को दोबारा भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो उस चीज़ में क्या चीज़ हो जाएगी, उस चीज़ में आ जाएगी हमारी डायनेमिक प्रोग्रामिंग, मेमोराइजेशन, टेबुलेशन, एनीथिंग यू कुड यूज़। बट मैंने यहाँ पे मेमोराइजेशन से किया एंड इट वर्कड फाइन विद माय लीड कोड एनवायरनमेंट, तो इट इज़ फाइन। तो वैसा ही सोल्यूशन का अब हम कैसे देखेंगे, लाइक अगर हम रिकर्सिव सोल्यूशन इजीली लिख पा रहे हैं तो मेमोराइजेशन काफ़ी ईजी हो जाती है। वह कुछ नहीं है, वहाँ पे रिटर्न ही तो करना होता है DPI हो जाए। यहाँ पे 2DDP क्यों बन रही है, मैं क्यों बना रही हूँ 2DDP, उसकी बात ये है, देखो मैंने यहाँ पे ना 2DDP बनाई है। मतलब हम कोई बेस कंसिडर कर रहे थे I और फिर J, फिर हम K यानी तीसरे वर्टेक्स को अपने एक्सप्लोर कर रहे थे। तो यहाँ पे एक पॉसिबल केस ये होगा कि जब हम I J को अपना क्या बोलते हैं बेस मान रहे हैं, देयर कुड बी अ पॉसिबल केस वेयर हम J और K को अपना क्या बोलते हैं बेस मानेंगे। बट ये वाली पॉसिबिलिटी हम एक्सप्लोर कर चुके हैं ना, उस केस में हम इसको K मानेंगे, बट ये वाली पॉसिबिलिटी ऑलरेडी एक्सप्लोर हो चुकी है। तो यहाँ पे इसलिए हम 2DDP ले रहे हैं सिर्फ बेस को कंसिडर करते हुए। ये इतना तो समझ में आ ही जाएगा गोइश। अब जैसे ये सोल्यूशन है, जो सोल्यूशन मैंने लिखा है, अब यहाँ पे देखो वही सेम चीज़ हो रही है। हम क्या कह रहे हैं कि वैल्यूज़ हमें दे रखी है, वैल्यूज़ के हमने साइड निकाल ली कि हमारे पॉलीगन में साइड कितनी है। हमने एक DP बना दी, 2DDP है जो n×n की बनेगी, ठीक है। उसको हमने इनिशियली -1 से असाइन कर दिया। ये CPP का कोड है जनरली, ठीक है। फिर उसके बाद हमने एक रिकर्सिव सोल्यूशन कॉल कर रहे हैं जहाँ पे हम अपने वैल्यूज़ पास कर रहे हैं, अपनी DP पास कर रहे हैं, अपना I और J पास कर रहे हैं।
हम स्टार्टिंग में क्या कर रहे थे, हमको ये एक एरे दे रखी थी, इसको आई मान रहे थे, इसको जे मान रहे थे, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली n-1 होगा और यहाँ पे जो होगा वो 0 होगा, फाइन। हमने क्या कहा, आई और जे को पास कर दिया। फिर हम जब सोल्यूशन के अंदर अपने आते हैं फंक्शन के अंदर, वहाँ पे बेस केस हम एक्सप्लोर कर चुके थे कि क्या बेस केस होगा। बेस केस क्या होगा कि अगर हमारा आई और जे अगर ये साथ साथ में है, फॉर एग्जांपल i+1 अगर ये जे के इक्वल हो जाए या j-1 हमारा आई के इक्वल हो जाए, तो उस केस में हम 0 रिटर्न कर देंगे। सिंस ट्राइंगल ही पॉसिबल नहीं है तो तुम क्या वेट कैलकुलेशन कर रहे थे, समझ गए। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हमारे डीपी में ये सब प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व है और वो -1 के बराबर है, ठीक है, -1 से के बराबर नहीं है, तो हम उसको ही रिटर्न कर देंगे कि क्या फ़ायदा भाई तुमको उसको दोबारा सॉल्व करके, ठीक है। हमने एक वेरिएबल ले लिया इंट मैक्स, जिसमें हम अपना आंसर स्टोर करने वाले हैं। और हमने क्या कहा कि i+1 से स्टार्ट करो, j तक लेके जाओ। हमने देखा था कि अगर हमारा हेक्सागन है ना, हमने ये i माना था, ये j माना था, तो हम कभी भी तीसरे वर्टेक्स को ये तो कंसिडर नहीं करेंगे, इसलिए हमने i+1 से तीसरा वर्टेक्स हम कंसिडर कर रहे हैं और j तक जा रहे हैं, ठीक है। कुछ भी हम k मान सकते हैं, तो उस केस में हमने अपना स्कोर कैलकुलेशन किया, जो हमने ट्राइंगल बनाया और पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर करी, कैसे i to k तक और k से लेके j तक, समझ गए, k से लेके j तक। अब हमने क्या किया, हर पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर किया और जो भी हमारा आंसर आया हमने कह दिया कि आप डीपी में स्टोर हो जाओ, यानी कि जो हम डीपी कंसिडर कर रहे थे उसमें वो आंसर वेरिएबल स्टोर हो जाएगा और वो चीज़ रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। हमने मेमोराइजेशन कहाँ लगाया, हमने डीपी क्रिएट किया। डीपी क्रिएट करने के बाद हमने चेक किया कि अगर हमारी ये चीज़ प्रेजेंट है तो यहीं से रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। डीपी का यही तो सिंपल सा मतलब होता है कि आप वही सब प्रॉब्लम को दोबारा एक्सप्लोर ना करें, दोबारा सॉल्व ना करें, फाइन। तो इसीलिए हमने डीपी यहाँ पे यूज़ करी और ऐसे ऐसे करके ये सॉल्व हो गया। इट इज़ अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम। ट्राई टू राइट योर सेल्फ दिस कोड। क्या इंग्लिश है भाई मेरी, ठीक है, देखा तो तुम समझ गए ना। या